हेलो स्टूडेंट, इसी साइंस के आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमएफ ऑफ सेल। अब ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, यानी कि जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनमें हमने अलग अलग डिस्कस किया था कि एक बार हमने लेफ्ट बीकर यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, एक बार राइट बीकर यानी कि जिसमें रिडक्शन होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। तो हमने अलग अलग स्टडी कर लिए, हमने स्टैंडर्ड केस भी पढ़ लिया। अब हमें क्या देखना है, उस सेल का ओवरऑल चेंज देखना है कि लेफ्ट और राइट को दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना चेंज आया, कितना डिफरेंस आया, और उसी को कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। यानी कि अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएं या बिना डायग्राम भी हो सकता है कि ये हमारा लेफ्ट पार्ट था, ये राइट पार्ट था, ठीक है, लेफ्ट और राइट। क्लियर? पहला रोड हमने यहाँ पे लगा रखा था। तो अलग अलग स्टडी करने के बाद जब दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों को मिलाकर जब एक सेल बनाया जाता है, तो कंपेयर के बाद टोटल चेंज कितना हुआ। तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट होता है, ये राइट होता है। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, यहाँ पर हम रिडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या निकाला था, यहां पर निकाला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां क्या निकाला था, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? दोनों को हमने एक वायर से अटैच कर दिया, दोनों को हमने वायर से अटैच कर दिया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए हमने वोल्टमीटर यहां पे लगा दिया। इस रोड पे चार्ज कौन सा आया था, नेगेटिव। यहाँ सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज इकट्ठा हुआ था, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये तो याद ही सभी को, क्योंकि हमने पूरा लिखा था कि जो मेटल का टेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग रोड पर क्या चार्ज बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रोड पर पॉजिटिव बन रहा था और सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बन रहा था। क्लियर? अब हमें ओवरऑल चेंज निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए, तो ईएमएफ का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ईएमएफ का मतलब क्या होगा, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। हाफ सेल्स का मतलब हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ reduction. So the difference in electrode potential of two half cells is known as EMF of cell. उसको क्या बोला जाएगा, EMF of cell. तो टू हाफ का मतलब ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ और ये है रिडक्शन हाफ। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, हम बहुत बार कर चुके हैं। क्लियर? तो हम देखा कि नेचर एक दूसरे के अपोजिट है, तो अब अगर डिफरेंस निकालना एक्चुअल में मतलब हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस बात को समझ लेना कि टोटल निकाला जाएगा जो हमने अलग अलग स्टडी किया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब दोनों को एक साथ देखना है तो ईएमएफ कैसे निकलेगा। क्लियर? तो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो ईएमएफ ऑफ सेल में ईएमएफ ऑफ सेल हम निकाल रहे हैं। क्लियर? अब जैसा मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब लिया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल लिया जाता है, वो रिडक्शन पोटेंशियल के। ये फॉर्मूला याद रखना, यानी कि स्टैंडर्ड में भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लिया जाएगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल, किसके इक्वल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है। और एक फॉर्मूला और पढ़ा था क्या, कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ओके, फिर नॉर्मल हो गया, ये दोनों किसमें हो गए, स्टैंडर्ड में हो गए। ये रिजल्ट हम कर चुके हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन में भी हमने पढ़ लिया था अच्छे से। क्लियर? अलग अलग भी हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पढ़ लिया अच्छे से। तो ईएमएफ ऑफ सेल की जब बात की जाती है तो हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, यानी कि हमें देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक तो एनोड का है और एक कैथोड का है, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में, फिर
है कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर, यानी कि ये कौन सा पार्ट है, ये हो गया एनोड यानी कि लेफ्ट साइड, और ये क्या हो गया, कैथोड यानी कि राइट साइड। क्लियर, ओके। अब हमें क्या पता है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा, क्यों, क्योंकि आईपीसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू किस में देना होता है, हमें देना होता है रिडक्शन पोटेंशियल में। किस में देना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ऑक्सीडेशन को हमें किस में बनाना पड़ेगा, रिडक्शन में। तो ईएमएफ ऑफ सेल जो है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ई ऑफ सेल। तो यहाँ पे तो ई का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पे ई का मतलब क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा। तो ध्यान रखना एक जैसे की वजह से, क्योंकि सेल वर्ड आ गया तो ईएमएफ की बात होगी, और किसी एक टर्मिनल की बात आ गई तो पोटेंशियल की बात होगी। क्लियर, ओके। तो ऑक्सीडेशन को चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो अब हम किस में चेंज करेंगे, रहेगा तो एनोड ही, रहेगा तो एनोड ही, लेकिन किस में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन में। और ये ऑलरेडी रिडक्शन था, और किसका था ये, कैथोड का। क्लियर, वही रीअरेंज कर देते हैं, प्लस और माइनस को अरेंज कर देते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पहले आ गया, और माइनस में एनोड बाद में आ गया, और दोनों को हमने किस में चेंज कर दिया, रिडक्शन में। तो ये तो आ गया हमारा पहला फॉर्मूला, ये आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कि ईएमएफ ऑफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। क्लियर, ओके, ठीक है। लिखना आप सभी को आता ही है, लिखना हम सीख चुके हैं कि कैसे लिखते हैं, शायद बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो, लेफ्ट और राइट से भी लिख सकते हैं। लेफ्ट और राइट से कैसे लिख सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कौन से का लेंगे। अब देखो, कैथोड है तो कौन सी साइड आता है, राइट साइड आता है। कौन सी साइड आता है, राइट साइड आता है। और ये एनोड है तो ये कौन सी साइड आता है, लेफ्ट साइड आता है। तो आप लेफ्ट और राइट से, यानी कि राइट में से लेफ्ट का वैल्यू हमें माइनस करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बजाय हमें क्या यूज करना है, रिडक्शन। क्लियर, ओके, ठीक है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, कि इसमें जो हम क्वेश्चन वगैरह सोल्व करेंगे, तो ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, वो फर्स्ट और सेकंड, यानी कि राइट लेफ्ट में लिख दे, जैसा आप अरेंज करो। अब ये है ना, कई बार स्टैंडर्ड कंडीशन में भी, अब ये तो ई यूज किया है हमने। अब अगर निकालना पड़े हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ, क्या निकालना पड़े, स्टैंडर्ड ईएमएफ, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना पड़े। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कंसंट्रेशन है वो 1 मोल हो जाएगा, टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और प्रेशर जो है वो 1 atm हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ को किससे लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ को लिखा जाएगा ई नॉट ऑफ सेल। क्या लिखा जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल लिखा जाएगा। क्लियर, तो अगर ईएमएफ स्टैंडर्ड है, एक बात ध्यान रखना कि अगर नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ईएमएफ भी नॉर्मल कंडीशन का ही निकलेगा किसी भी कंडीशन में। लेकिन अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो गया, और अगर ये, तो ये जो हमारी वैल्यूज है ये भी ऑलरेडी किसमें होनी चाहिए, स्टैंडर्ड में ही होनी चाहिए। यानी कि ई नॉट ऑफ सेल जो निकलेगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, एनोड का और कैथोड दोनों का ही रिडक्शन वैल्यू है वो किस में लिया जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखे हैं तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकलेगा, और नॉर्मल वैल्यूज दे रखे हैं तो नॉर्मल निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के वैल्यू दे दे और आपसे ई पूछ ले, ऐसा नहीं हो सकता। या नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दे और स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछ ले, ये भी नहीं हो सकता। तो नॉर्मल वैल्यूज के साथ नॉर्मल ईएमएफ निकलेगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ है स्टैंडर्ड निकलेगा। अब ये पता कैसे चलेगा, वो देखो, अब पता कैसे चलेगा, तो जैसे ही कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन के जो लिखने का तरीका होगा, क्वेश्चन के जो लिखने का तरीका होगा उसी तरीके से पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो, वैसे ही समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ कि कुछ आपको ऐसा दे रखा है, जैसे Zn से Zn2 पॉजिटिव, और दूसरा दे रखा है सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर,
और यहाँ भी कुछ वैल्यू है और यहाँ भी कुछ वैल्यू है, वैल्यूज दे रखी है। और आपसे अब आप खुद बता सकते हो कि सिर्फ ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। अब ये कौन सा जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो कौन सा दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पॉजिटिव से पॉजिटिव खत्म हो गया, अब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये कौन सा दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो सिर्फ ई लिखा हुआ है तो हम नॉर्मल ईएमएफ निकलेगा। यहां से अगर पूछ लिया जाता है ई नोट तो वो नहीं काउंट हो सकता, इस बात को साफ रखो। यहाँ पर अगर ऑलरेडी नोट लगा होता ई नोट, तब आप समझ जाते कि अब ये कौन सा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब ई नोट निकलेगा, अब ये नहीं माना जाएगा। तो जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है और कैसे करना है। क्लियर? ओके। तो स्टैंडर्ड दे रखे हैं तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकलेगा, नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन दे रखे हैं तो नॉर्मल निकलेगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आ गया सबसे, मान लो जिंक कॉपर सेल का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जिंक कॉपर सेल का ही, ठीक है। तो सामने वाले ने क्या दे रखा है आपको, इसमें ना पहले तो रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन जिंक सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव एक्वास, फिर क्या आता है सोल्ट ब्रिज, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वास से क्या आता है कॉपर सॉलिड। क्लियर? ये रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया जाता है, तो आपको साफ साफ पता रहे कि ये हमारा लेफ्ट है, मतलब ऑक्सीडेशन की बात है, मतलब एनोड है। क्लियर? और ये राइट है, इसका मतलब ये क्या है रिडक्शन है, और ये किसकी बात है कैथोड की, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए एनोड और कैथोड का पता होना जरूरी है। अब आपको क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, Zn2 पॉजिटिव से Zn और वैल्यू दे रखा -0.76 वोल्ट। क्लियर? और एक दे रखा है ई किसके लिए, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, और वो दे रखा है +0.34 वोल्ट। क्लियर? और आपसे पूछ लिया ई ऑफ सेल आप हमें बताइए, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टॉपिक के साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ मिलेगा, दोनों वैल्यूज दिए मिलेंगे, आपको लगाना है फॉर्मूला। सिर्फ ई लिख रखा है तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कौन से वाला होगा, यहाँ पे अब स्टैंडर्ड तो दे नहीं रखा, तो नॉर्मल ईएमएफ निकलेगा। क्या निकलेगा? नॉर्मल ईएमएफ निकलेगा। ओके, अब नॉर्मल ईएमएफ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ सेल हमें क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, किसका चाहिए कैथोड का, प्लस में या माइनस, हमें क्या चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए किसका एनोड का। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम जब ध्यान से देखते हैं कि सर ये तो एनोड है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन निकालते हैं, कैथोड है रिडक्शन निकालते हैं, सही है अपनी अपनी जगह। लेकिन इस वाले ऑक्सीडेशन को हम किस में चेंज कर देते हैं रिडक्शन में, यानी कि ये वैल्यू किस में चली जाएगी माइनस में। अब आपको ये देखना है कि दिया क्या हुआ है, ये फर्स्ट वैल्यू दे रखा है, इस फर्स्ट वैल्यू में Zn2 पॉजिटिव से Zn जा रहा है, यानी कि सॉलिड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू दे रखा है, ये आपको रिडक्शन का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी। आपको दोनों रिडक्शन ही चाहिए, तो रिडक्शन ही दे रखा है। इसको ध्यान से देखो तो ये भी क्या दे रखा है रिडक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है रिडक्शन, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड बन रहा है, तो रिडक्शन चाहिए थे, दोनों रिडक्शन दे रखे हैं, पहला काम हो गया। दूसरा रिप्रेजेंटेशन में आपको पता चल जाएगा एनोड क्या है कैथोड क्या है। तो एनोड यहाँ पर कौन सा है जिंक, ठीक, कैथोड यहाँ पे कौन सा है कॉपर। ये अगर ना दिया जाए तो आपको ये थोड़ी पता होगा, ये जरूरी है हमारे लिए। वैसे तो चलो हम रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बता देंगे, ठीक है, फिर भी ये हमें पता होना जरूरी है। तो इससे आपको एनोड और कैथोड का पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वैल्यू किसका दे रखा है एनोड का, और दूसरा वैल्यू किसका दे रखा है कैथोड का। और फॉर्मूले में क्या है कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड कॉपर है, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन दे रखा है 0.34 वोल्ट, और माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, ठीक है। तो रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन दे रखा है, तो लेकिन माइनस में है 0.76 वोल्ट,
तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 0.34 प्लस 0.76, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 6 ये हो गया 10, क्लियर, और ये 10 और 11 यानी कि 1.10 वोल्ट, ठीक है, ओके, ये आ गया फाइनल। तो ध्यान रखना सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ मिलेगा, इक्वेशन आपको कुछ ही काम करने, स्टेप्स में बात कर लेते हैं। पहला आपको देखना है सेल रिप्रेजेंटेशन, वहां से दो बातें पता कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन से पता चल गई। फिर आपको देखना है कि आपको जो पोटेंशियल दे रखा है वो नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है, दूसरी चीज भी देख ली। तीसरा आपको देख रखा है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या वो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्लियर। रिडक्शन है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये वैल्यू प्लस का होता, समझाने के लिए कि ये जो वैल्यू दे रखा है ये कुछ ऐसे लिखा होता, कुछ ऐसे लिखा होता है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव जा रहा है, आप समझ लेते हैं कि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव जा रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है इन्होंने, तो हमें तो क्या चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन क्या पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ऑफ क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन दे रखा था तो यहाँ पे वैल्यू माइनस था, मैंने समझाने के लिए वैल्यू क्या लिखा है, प्लस, तो अब इस प्लस वाली वैल्यू को आपको क्या मानना पड़ेगा, माइनस, यानी कि माइनस साइन चेंज करके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना सेल रिप्रेजेंटेशन देखना है ध्यान से, नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है या रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, क्लियर। तो ये तो था ईएमएफ ऑफ सेल, क्लियर। ईएमएफ से पहले कुछ टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और स्टैंडर्ड, ये 2 से 3 टॉपिक पहले करो, उसके बाद, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आना ही आना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।